नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे वक्री शनि जाते जाते कर्क राशि वालों को क्या फल दे करके जाएंगे। जी हां, 29 जून 2024 को शनि वक्री हुए थे, जो कि 15 नवंबर 2024 तक शनि वक्री रहने वाले हैं। और वक्री के साथ साथ शनि की ढैया भी चल रही है। लेकिन इस पूरे वक्री काल में शनि 3 बार अपनी अवस्थाएं भी बदलेंगे। ढैया भी चल रही है, शनि वक्री भी है, और वक्री काल में शनि की 3 बार अवस्थाएं भी बदलेंगी। और इन तीनों अवस्थाओं में शनि अलग अलग फल देने का काम करेंगे। यदि हम बात करें तो 29 जून 2024 को शनि 25 डिग्री में वक्री हो गए थे, जो कि 25 डिग्री से 18 डिग्री के मध्य में शनि का गोचर रहने वाला है 15 नवंबर 2024 तक। अब 18 डिग्री से 25 डिग्री के मध्य में शनि 3 बार अपनी अवस्थाएं बदलेंगे और तीनों बार विशेष प्रकार का फल देने का काम करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि शनि आने वाले समय में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के महीने में किस प्रकार का फल देने का काम करेंगे और कर्क राशि वालों के लिए क्या फायदा होगा, क्या सावधानी रखना है, क्या उपाय करना है, विस्तार से जानेंगे। शनि से जो अपेक्षाएं थी, जो आशाएं थी कि शनि वक्री हो रहे हैं तो शनि की ढैया का प्रभाव समाप्त हो जाएगा, अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, लेकिन अभी तक कोई विशेष प्रकार का प्रभाव देखने को नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? आने वाले समय में अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा या ऐसे ही समय बीत जाएगा, विस्तार से जानेंगे। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। हम समझने का प्रयास करेंगे कर्क राशि के अनुसार से या कर्क लग्न के अनुसार से शनि का जो गोचर है वो आपके अष्टम भाव में हो रहा है। और अष्टम भाव होता है आयु का, मृत्यु का, व्याधियों का, परेशानियों का, रुकावटों का, डिले का। कहीं ना कहीं ये बुरा भाव माना जाता है। अब यहां पर जब भी शनि का गोचर होता है राशि से अष्टम भाव में, शनि जब भी राशि से 8वें चलते हैं तो शनि की ढैया का प्रभाव होता है। और शनि जब भी राशि से चौथे चलते हैं तो भी शनि की ढैया का प्रभाव होता है। ढैया 2.5 वर्ष की होती है, जिस प्रकार साढ़े साथी 7.5 वर्ष की होती है, इसी प्रकार ढैया भी 2.5 वर्ष की होती है। और दोनों का जो प्रभाव होता है ये बड़ा विशेष होता है। ये ढैया या साढ़े साथी कई लोगों को आबाद भी कर देती है और कई लोगों को बर्बाद भी कर देती है। कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा परेशानियां देखने को जरूर मिलती है। अब यदि हम कर्क राशि के अनुसार से बात करें तो शनि जो है मारक है, सप्तम भाव के मालिक है, अष्टम भाव के मालिक है और अष्टम भाव में विराजमान है। जब कोई ग्रह मारक होता है तो वो सदैव अशुभ फल देने का काम करता है। लेकिन यदि ग्रह उच्च राशि में है या स्वराशि में है या कोई राजयोग में है तो फिर कहीं ना कहीं शुभता भी देखने को मिलती है। और यही कर्क राशि वालों के साथ भी हो रहा है। शनि मारक तो है, अशुभ फल देने का काम तो कर रहे हैं, लेकिन वो अपने घर में होने के कारण, स्वयं की राशि में होने के कारण उतना ज्यादा बुरे प्रभाव जो है शनि के देखने को नहीं मिले। हालांकि शनि जब भी अष्टम भाव में गोचर करते हैं तो रुकावटें, परेशानियां, व्याधियां जरूर देने का काम करते हैं। शनि जहां के मालिक होते हैं वहां के फलों में वृद्धि करते हैं। शनि जहां पर देखते हैं वहां पर नुकसान करने का काम करते हैं। तो शनि जो अभी फल दे रहे थे वो सप्तम भाव के फल, अष्टम भाव के फल, कैरियर के दसम भाव के फल, धन भाव के फल और पंचम भाव के फल देने का काम कर रहे थे। जैसे कि हम बात करें जुलाई में और अगस्त के महीने में शनि 25 डिग्री में गोचर कर रहे थे। 24 से 25 डिग्री में शनि का गोचर देखने को मिला। जब कोई ग्रह 24 डिग्री से 30 डिग्री के मध्य में गोचर करता है तो उसकी अवस्था होती है वृद्ध अवस्था। और वृद्ध अवस्था में कोई भी ग्रह 25% ही रिजल्ट देने का काम करता है। मतलब 75% आपको संघर्ष करना है, मेहनत करना है, रिजल्ट आपको सिर्फ जो है 25% ही देखने को मिलने वाले हैं। यही हुआ जुलाई के महीने में, जून के महीने में और अगस्त के महीने में सिर्फ 25% ही शुभ परिणाम देने का काम कर रहे थे। और हमें मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ रही थी।
साथ ही साथ यदि हम बात करें तो वैवाहिक जीवन में भी समस्याएं देखने को मिली, व्यापार में भी देखने को मिली, पार्टनरशिप में भी, और दैनिक आय में कमी भी देखने को मिली। अष्टम भाव में शनि बैठे हैं, कहीं ना कहीं रुकावटें आई, समय पर काम नहीं हो पाया, डिले और पैसा फंस जाना, कोई भी काम अटक जाना, एंड मूवमेंट में जो है बिगड़ जाना, ये सब परेशानियां देखने को मिल रही थी। शनि की तीसरी दृष्टि जो कि दसम भाव में पड़ रही है, कैरियर के भाव में, कर्म के क्षेत्र में भाव में पड़ रही है, जो कि अशुभ मानी जाती है। कहीं ना कहीं कैरियर को लेकर के चिंता, कैरियर में परेशानी, कई लोगों की नौकरी चली गई, और कई लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी होती है जून के महीने से, मई जून के महीने से जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर और नवंबर तक, जिनकी कुंडली में शनि वक्री है, मारक है, नीच राशि में है, उन लोगों को सबसे ज्यादा तकलीफ देखने को मिली। नौकरी चली गई, व्यापार ठप हो गया, काम धाम करने में मन नहीं लग रहा है, आलस्य बहुत आ रही है, स्वास्थ्य में समस्याएं देखने को मिल रही है, पारिवारिक स्थिति खराब है, आर्थिक स्थिति खराब है, तो उन लोगों को ये समस्याएं देखने को जरूर मिली होगी। लेकिन कई लोगों को कम समस्याएं देखने को मिली होगी। कई लोगों के ऑफिस में माहौल खराब हुआ होगा, शत्रु पैदा हो गए होंगे, काम काज करने का मन नहीं लग रहा होगा, या काम समझ में नहीं आ रहा होगा, तो ये स्थितियां भी देखने को मिली। यदि हम बात करें सप्तम दृष्टि की, जो कि धन भाव में शनि की पड़ रही है, तो धन भाव में दृष्टि होने के कारण खर्चे बढ़ जाना, कुटुंब परिवार में विवाद होना, वाणी के द्वारा उग्रता पैदा होना, ये भी समस्याएं देखने को मिल रही थी। दसम दृष्टि पंचम भाव में होने के कारण संतान को लेकर के चिंता, लव लाइफ को लेकर के चिंता, फाइनेंशियल स्थिति को लेकर के चिंता, जुआ, लॉटरी, शेयर मार्केट इत्यादि क्षेत्रों से नुकसान होना, ये भी समस्याएं देखने को मिल रही थी। और ये इसलिए मिल रही थी क्योंकि शनि जो है 25 डिग्री में 24 डिग्री में गोचर कर रहे थे, सिर्फ 25% ही शुभ परिणाम देने का काम कर रहे थे। लेकिन सितंबर के महीने में यही शनि लास्ट तारीखों की यदि हम बात करें तो 20 डिग्री में ये गोचर करेंगे। अब 20 डिग्री में गोचर करेंगे तो शनि की जो अवस्था होगी ये प्रौढ़ अवस्था होगी। 18 डिग्री से 24 डिग्री के मध्य में जब भी कोई ग्रह गोचर करता है तो वो 50% रिजल्ट देता है और प्रौढ़ अवस्था कहलाती है। तो अब जो है आपको, जो आप मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, 50% रिजल्ट देखने को मिलेंगे। स्वास्थ्य में भी लाभ होगा, कैरियर में भी लाभ होगा, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे व्यापार कर रहे हो, चाहे व्यवसाय कर रहे हो, आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा और कुटुंब परिवार में भी सुधार होगा। संतान पक्ष की चिंताएं दूर होंगी और फाइनेंशियल स्थिति भी धीरे धीरे आपकी बढ़ने वाली है। तो सितंबर का महीना कहीं ना कहीं आपके लिए लाभदायक सिद्ध होने वाला है। वही अक्टूबर नवंबर के महीने में यही शनि 18 डिग्री में जो है गोचर करेंगे, और कोई भी ग्रह यदि 18 डिग्री में गोचर करता है तो वो 100% रिजल्ट देने का काम करता है। 12 डिग्री से 18 डिग्री के मध्य में जब भी कोई ग्रह गोचर करता है तो उसकी अवस्था जो होती है वो अवस्था होती है युवा अवस्था, और युवा अवस्था में 100% रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो शनि जो है अब आपको अक्टूबर नवंबर में जितनी आप मेहनत करेंगे पूरी सफलताएं देने को काम करेंगे। हालांकि शनि एक मंद ग्रह है, धीरे धीरे काम करता है, डिले जरूर करता है, और यदि आपने कर्म किया है तो सफलता भी जरूर देने का काम करेगा। लेकिन यही है कि थोड़ा डिले जरूर कराते हैं। 2 दिन का काम है, 10 दिन में आपका काम होगा, लेकिन काम आपका जरूर बनेगा। तो सितंबर अक्टूबर नवंबर के महीने में शनि की स्थिति मजबूत होगी, और शनि जो है जाते जाते कर्क राशि पर विशेष प्रभाव डालने का काम करेंगे। जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो वो पिछले भाव के ज्यादा फल देने का काम करता है, इसीलिए कर्क राशि पर ढैया का प्रभाव कम रहेगा जब तक शनि वक्री रहेंगे, क्योंकि अष्टम भाव के फल कम देंगे, सप्तम भाव के फल शनि ज्यादा देने का काम करेंगे। तो व्यापारिक स्थिति में लाभ होगा। जो बुरा समय चल रहा था, शत्रु परेशान कर रहे थे, काम बन नहीं पा रहा था, एंड टाइम पे योजनाएं फेल हो जा रही थी, सोच बहुत रहे थे, विचार बहुत कर रहे थे, प्लानिंग बहुत कर रहे थे, लेकिन उसमें आपको सफलताएं नहीं मिल पा रही थी, तो सितंबर के महीने से कंपटीशन में आपको सफलता मिलेगी। नौकरी नहीं है तो नौकरी का योग बनेगा, व्यापारिक स्थिति में भी लाभ होगा, पार्टनरशिप में भी लाभ होगा, वैवाहिक जीवन में भी जो है सुधार होगा, एक अच्छी स्थिति आपकी बनने वाली है, और देखा जाए तो दैनिक आय में वृद्धि भी होगी। तो कहीं ना कहीं शनि की जो अवस्थाएं हैं
ये सबसे ज्यादा प्रभावी होती है। इसीलिए जून जुलाई अगस्त के महीने में उतना खास जो है रिजल्ट नहीं मिला। सितंबर के महीने में 50%, अक्टूबर नवंबर के महीने में 100% आपको रिजल्ट मिलने वाला है। और कहीं ना कहीं शनि जाते जाते जो है कुछ अच्छा करके जाने का काम करेंगे। लेकिन जिन लोगों की कुंडली में शनि की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, उन लोगों को थोड़ी राहत तो मिलेगी, लेकिन परेशानियां फिर भी बनी रहेंगी। उनको क्या उपाय करना चाहिए, क्या सावधानी रखना चाहिए? दूसरों का धन नहीं हड़पना चाहिए, किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए और गलत चीजों से दूर रहना चाहिए। वही उपाय आपको क्या करना है? दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करना है। शाम के समय प्रतिदिन पवित्रता को ध्यान रखते हुए घी का दीपक जला करके संकल्प लेकर के 43 दिनों तक 43 डेज लगातार आपको कंटिन्यू दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, जिससे शनि आपको शुभ परिणाम दे और आपके ऊपर ढैया का प्रभाव या फिर बुरे शनि का प्रभाव धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और कहीं ना कहीं आपको सफलताएं जरूर देखने को मिलने वाली है। तो यहां पर आज हमने जाना कि सितंबर अक्टूबर नवंबर का जो महीना है ये कर्क राशि वालों के लिए राहत भरा है, एक अच्छा महीना साबित होने वाला है। और यदि आप मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं तो सफलता आपको जरूर मिलेगी, क्योंकि शनि ही एक ऐसा ग्रह है जो कर्मों के अनुसार से फल देता है, कर्म करवाता, मेहनत खूब करवाता है। जब तक आपका पसीना नहीं निकलेगा तब तक शनि जो है कहीं ना कहीं स्ट्रगल करवाने का काम करता है। तो आप मेहनत करिए, लगन से काम करिए, सफलता आपको जरूर मिलने वाली है। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।